हेलो साथियों, आप सभी को मेरा जोहार नमस्कार। आप सभी को जोहार और पश्चिमी नमस्कार। सिंहभूम के मैं द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पश्चिमी SIR सिंहभूम मनीष कुमार बोल रहा हूं। 2026 हमारे का राज्य में जो ECI के द्वारा किया जा रहा है, SIR का कार्यक्रम जो नोटिस चलाया जा वितरण, रहा है, उसमें हम लोग प्राप्त जो नोटिस एवं सत्यापन और चरण सत्यापन जनरेशन वगैरह जो किया जाना है, उसके बाद दावा आपत्ति जिसमें एवं जो नोटिस पर BLO सुनवाई ऐप के माध्यम से चाहे वो विसंगतियों की हो किया या जाना फिर है, नो मैप्ड जिसमें वोटर्स की हो, पार्ट बाय पार्ट साथ ही साथ सबको छूटे बताया हुए गया एवं है जो नए इसमें वोटर्स हैं जिन्हें फॉर्म 6 किस के तरह से माध्यम आपको नोटिस जोड़ने वितरण की करना है, जो किस तरह से प्रक्रिया अपलोड है, किया जाना है। इन सब में आ रही कठिनाइयों पूरा को वीडियो आप देखते देखें और पूरी समझ प्रक्रिया करके को और सुगम इसे बनाने आप हेतु BLO ऐप के माध्यम से अपलोड सुपरवाइजर्स, वगैरह करें। पॉलिटिकल पार्टी, धन्यवाद। आम नागरिकों को, EROs एवं AEROs को सुविधा हो, उसके लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया है जो काफी सरल तरीके से हमारे राज्य के SLMT एवं जिले के AERO द्वारा बनाया गया है। आइए हम सब हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को देखें, उससे सीखें और निश्चित तौर पे ये ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारे जिले ही नहीं बाकी जिलों के भी सभी लोगों के लिए हम उम्मीद करते हैं लाभदायक साबित होगा। हम लोग आशा करते हैं कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को देखने के बाद किसी भी तरह की बिना गलती किए 100% गुणवत्ता के साथ हम लोग SIR के कार्य को अपने जिले और राज्य में संपादित कर पाएंगे। आप सबको जोहार और नमस्कार। जोहार। आज हम लोग 52 चाईबासा के मतदान केंद्र 125 के अंतर्गत पड़ने वाला क्षेत्र पुलिस लाइन में आए हुए हैं और हम लोगों के साथ हैं इस क्षेत्र के BLO और BLO सुपरवाइजर। SIR फेज 3 में जो नोटिस सर्व कराया जा रहा है वो नोटिस के साथ हम लोग मतदाता के पास आए हुए हैं। ये डिस्क्रिपेंसीज के एक मतदाता हैं, इनको नोटिस हम लोग तामीला कराएंगे और पूरा प्रोसेस देखेंगे कि यह नोटिस तामीला कराते टाइम पर BLO को क्या क्या सावधानियां बरतनी है और उसको BLO ऐप में कैसे क्या क्या करना है। इसके बाद जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही BLO ने मतदाता को नोटिस सर्व किया उसके आगे की प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। BLO ऐप में हम लोग लॉगिन करेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं, लॉगिन करने के बाद इसका सारा परमिशन देंगे। परमिशन के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का टैब है, इस टैब को क्लिक करेंगे, लैंग्वेज को चूज करेंगे और लैंग्वेज चूज करने के बाद ऑप्शन है हम लोगों के पास डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और मेरे पास ये नोटिस है, इस नोटिस को मैं स्कैन करूंगा। स्कैन करते ही इस मतदाता का नाम मेरे में आ गया। अब यहाँ पर अपलोड रिसिप्ट करेंगे हम लोग। अपलोड रिसिप्ट करने के लिए ये अपलोड बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है, कैप्चर फोटो, चूज इमेज फ्रॉम गैलरी और चूज PDF। मतलब डायरेक्ट भी हम लोग खींच सकते हैं और अगर हम नो नेटवर्क जोन में है, अगर हम लोगों ने वो ले लिया है, फोटो ले लिया हुआ है, तो उसको गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग कैप्चर फोटो करेंगे क्योंकि हमारे पास है यहाँ पर। कैप्चर फोटो में ये पावती का फोटो मैंने खींचा, ये ओके किया हमने, यहां से यहां ओके कर दिया। और ये हमारा अपलोड रिसिप्ट हो गया। इसके बाद डिलीवरी टू रिलेशन, स्वयं को हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर स्वयं के अलावा, मतदाता के अलावा उसके परिवार के किसी सदस्य को दे रहे हैं तो वो रिश्ता को चूज करना है यहाँ से और ये हम लोग कर लेंगे। और जिस मतदाता को हम लोगों ने फोटो दिया है उसका फोटो खींच के और हम लोग यहाँ अपलोड करेंगे। तो हम लोग फोटो भी कैप्चर कर लेते हैं। हमने फोटो कैप्चर कर लिया। ये फोटो को एडजस्ट आप कर सकते हैं इससे, और ये ओके हमने कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि रिसिप्ट भी हमारा अपलोड हो गया, फोटो भी अपलोड हो गया। अब सबमिट रिसिप्ट बटन क्लिक करते ही ये आवेदन हमारा सबमिट हो गया। कि ये प्रक्रिया फॉर्म 6, फॉर्म 7
फॉर्म 8 या अदर कैटेगरीज में जो ईआरओ या एईआरओ के स्तर से नोटिस जनरेट हुए होंगे, उन नोटिसों के तामिला के लिए ये भी यही प्रक्रिया अपनानी है। ये हमारा प्रोसेस नोटिस को मतदाता के पास तामिला कराने का कंप्लीट हमारा इस टैब से हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग नोटिस तामिला के बाद अपने बीएलओ ऐप में डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस में जाकर रिसिप्ट को हम लोगों ने अपलोड किया। जिस मतदाता को हमने दिया नोटिस, उस मतदाता का फोटो खींच के उसका फोटो भी हम लोगों ने अपलोड किया और इस तरह से इस टैब का काम, डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चरण में हम लोग आ रहे हैं कि हमने जिसको नोटिस सर्व किया है उसने अपना दस्तावेज यहाँ उपलब्ध करा दिया है। तो उस दस्तावेज को बीएलओ ऐप में कैसे अपलोड करना है, ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग, चूंकि ये मतदाता हमारा डिस्क्रिपेंसीज का है, तो हमारे बीएलओ ऐप में ये ऑप्शन है डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग। इस डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग टैब को हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोगों ने जब डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग को क्लिक किया तो हमने देखा कि अब हमारे जितने भी इस मतदान केंद्र पर डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये सारे डिस्क्रिपेंसीज की सूची यहाँ पर आपको उपलब्ध हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड लिखा हुआ है, इस स्कैन क्यूआर कोड बटन को क्लिक करेंगे। स्कैन बटन को क्लिक करने के बाद कैमरा ओपन हो जाता है और अब हम लोग जो नोटिस है जिसका तामिला प्रतिवेदन आप लिए हैं, नोटिस 2 सेट में हम लोगों ने दिया था। एक सेट मतदाता के पास चला गया, दूसरा सेट जो तामिला वाला है वो हमारे अभिलेख के साथ है। तो यहाँ पर हम इसको स्कैन करेंगे। जैसे ही हमने स्कैन किया, सारे सूची में से इस वाले मतदाता का केवल हमारे पास आ गया। तो हम देखेंगे इसमें कि 2 ऑप्शन आ रहा है, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का और व्यू डिटेल्स का। जो एसआईआर के समय हमने इस मतदाता के साथ भरा होगा, उसको देखना अगर होगा तो हम लोग व्यू डिटेल्स में जाएंगे और हम लोग देख सकते हैं कि एसआईआर का जो प्रथम फेज था इनुमरेशन का, उस इनुमरेशन के टाइम पे हमने इस मतदाता को जिसके साथ मैप किया होगा, जो उनका इनुमरेशन फॉर्म फोटो अपलोड किया है, ये सारा डिटेल्स हम लोगों को दिख रहा है। तो यहां से हम देखने का काम कर सकते हैं, पर हमें इनका दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व हमें यह निश्चित हो जाना है कि उन दस्तावेजों का अपने पास उपलब्ध अभिलेखों एवं उनका भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। तत्पश्चात ही हम लोग अपलोड प्रारंभ करेंगे। हम लोग बैक आएंगे, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, इस वाले बटन को हम लोग क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करने के बाद हमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का कारण दिख रहा है। There is a name mismatch between your name as given in the current electoral roll and in the previous SIR। पिछले 2003 के मतदाता सूची और वर्तमान मतदाता सूची में इस मतदाता के नाम में अंतर है। नाम में अंतर यह है कि 2003 में इनका नाम फ्रीदा लकड़ा था और वर्तमान में इनका नाम फ्रीदा सोई मुरूम है। तो यही इनका डिस्क्रिपेंसीज है। तो इसके लिए बीएलओ साहब ने, उस मतदाता ने बीएलओ साहब को उपलब्ध कराया है 2003 का मतदाता सूची उपलब्ध कराया है। इसके बाद पेंशन का दस्तावेज मतदाता ने उपलब्ध कराया है और बीएलओ का रिपोर्ट ये बीएलओ साहब ने बनाया है। तो ये तीनों दस्तावेज हम लोग इस वाले में अपलोड करेंगे। हम लोगों को 2003 के मतदाता सूची का एक्सट्रैक्ट अपलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने बटन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कैमरा ओपन हुआ और ये हम लोग एक्सट्रैक्ट का कॉपी
हमारा अपलोड हो गया फ्रंट साइड, और अपलोड बीएलओ लेटर का ऑप्शन है। ये अपलोड बीएलओ का प्रतिवेदन बीएलओ साहब ने भरा हुआ है फील्ड विजिट करके, इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। बीएलओ रिपोर्ट भी हमारा अपलोड हो गया, एडिट फोटो करके आ रहा है इसमें, अगर आपको बड़ा और छोटा करना हो तो, अदरवाइज ओके वाला बटन हम लोग जो का साइन है वो कर देंगे। और यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड द अबव डिटेल्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, इस पे टिक मारना है। ये जैसे ही हमने टिक मारा, ये सबमिट बटन हम करेंगे, ये रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का प्रॉम्प्ट आया और हम ओके करेंगे। इस वो मतदाता देखिए इस लिस्ट में से हट गया। अगर हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे, अगर स्कैन करेंगे तो ये हमारा ग्रीन हो गया है, और हम देखेंगे कि जो पीछे दो ऑप्शन दिख रहा था वहां अब केवल व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी का मतदाता थे, डिस्क्रिपेंसी का दस्तावेज हम लोगों ने अपलोड किया। अगर मतदाता हमारे पास इलेक्टोरल्स विथ नो मैपिंग के होंगे तो हम लोग नो मैपिंग को क्लिक करेंगे, और यहाँ देखेंगे कि जितने भी उस मतदान केंद्र पर नो मैपिंग के मतदाता है उनकी सारी सूची आ जाएगी, और हर मतदाता के नीचे ब्लू कलर में अपलोड डॉक्यूमेंट्स का टैब दिखेगा। इस बटन को, अपलोड डॉक्यूमेंट्स बटन को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि प्लीज प्रोवाइड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड, कितना दस्तावेज हमें अपलोड करना है इसकी संख्या यहाँ देंगे, और ये संख्या मतदाता के जन्म तिथि के अनुसार से हमारा परिवर्तित होगा। अगर 1 जुलाई 1987 से पहले मतदाता का जन्म होगा तो हम यहाँ 1 करेंगे, 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच मतदाता का जन्म होगा तो हम 2 दस्तावेज देंगे, उसमें एक मतदाता का और एक मतदाता के या तो माँ का या पिता का। और अगर मतदाता का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद का होगा तब हम यहाँ 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, एक स्वयं मतदाता का, एक उसके माता का, एक उसके पिता का। तो ये इस तरह से ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे। एक हमने क्लिक किया, हमारा 1987 से पहले का मतदाता है। यहाँ अब आपको डॉक्यूमेंट जो 11 प्रकार के दस्तावेज हैं, वो 11 प्रकार के दस्तावेज हम लोग देखेंगे, और उस 11 में से जो दस्तावेज भारतीय नागरिकता होने का और उसके पहचान का होगा वो अपलोड करेंगे। अपलोड फ्रंट और बैक, ये एक ऑप्शन आ गया हमारा, एक चूज करते ही और सबमिट कर देंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने डिस्क्रिपेंसीज का सबमिशन देखा, यहाँ भी सबमिट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि बीएलओ ऐप में जो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आ रहा है उसमें डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, इसका हमने यूज किया। डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, इसका हमने यूज किया। इलेक्टोर्स विथ नो मैपिंग, इसका हमने यूज किया। अगर कोई मतदाता ईसीआई नेट से अपना दस्तावेज सबमिट करता है तो वो डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय सिटीजन अगेंस्ट नोटिस, इस बटन को क्लिक करके, चूंकि यहाँ इस मतदान केंद्र पे किसी भी मतदाता ने ऐसा दस्तावेज अपलोड नहीं किया है तो नहीं दिख रहा है, अगर कोई करेगा तो आपको दिखेगा। इस प्रकार हम लोगों ने डिस्क्रिपेंसी इज मैपिंग और इलेक्टोर्स विथ नो मैपिंग में दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया को हम लोगों ने समझा। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि बीएलओ ऐप से जो दस्तावेज हम लोग अपलोड करेंगे वो दस्तावेज जो आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेज हैं, उन्हीं में से एक दस्तावेजों को अपलोड करेंगे। उसके अतिरिक्त अगर आपके पास दस्तावेज आते हैं मतदाता से तो बीएलओ उन दस्तावेजों को मतदाता के माध्यम से या स्वयं से जिस दिन सुनवाई होगी वहां ईआरओ के पास प्रस्तुत करेंगे और ईआरओ सुनवाई के समय अभिलेख का पाठ बनाएंगे। अब आगे हम लोग क्वालिटी चेक ऑफ इलेक्टर फोटो, इस टैब को देखेंगे। यहां पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोग देखेंगे कि सारे मतदाताओं का नाम इसमें आ रहा है। इन मतदाता में से 1 बाय 1 करके सभी मतदाताओं का क्वालिटी फोटो, जो अद्यतन फोटो होना चाहिए,
वो अपडेट किया जाएगा। यहां मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि 2 फोटो, एक करंट फोटो इन रोल जो अभी वर्तमान में ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है उसमें ये फोटो दिख रहा है पहले वाले में, और ये जो लास्ट SIR के समय जो फोटो मिला हुआ है वो फोटो दूसरे वाले में दिख रहा है। उसके साथ तीसरा ऑप्शन भी है हम लोगों के पास, अपलोड न्यू फोटो। तो अद्यतन फोटो अगर इन दोनों में से नहीं है तो अद्यतन फोटो आप अपलोड न्यू फोटो के माध्यम से करेंगे। यहाँ हम दोनों फोटो में जो फोटो ड्यूरिंग SIR सबमिट हुआ है मैं इसको क्लिक करूंगा और इसे सबमिट कर दूंगा और ये रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल हो गया। और इस प्रकार से इस टैब का हम लोगों ने उपयोग देखा। तो हमने लाइन से BLO ऐप के सारे टैब के बारे में विस्तार से बताया। आज हम लोग 52 चाईबासा विधानसभा में एक निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय को नोटिस सुनवाई हेतु तो उपस्थित हुए हैं। मेरे बाएं तरफ इस मतदान केंद्र की BLO और सुपरवाइजर है। मेरे दाहिने तरफ जो पेशकार टीम है हमारी वो टीम है, और सामने जो वैसे मतदाता जिनको नोटिस हुआ था वो उपस्थित है। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि आज पहली सुनवाई हम लोग करेंगे। हमारी पेशकार टीम दस्तावेज उपलब्ध कराएगी और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फेलिक्स करकट्टा का नोटिस हुआ था और ये अभिलेख है आदेश पत्रक का पहला पार्ट। हम लोगों ने पूरा डिटेल इसका भरा हुआ है। ये फेलिक्स करकट्टा जी उपस्थित है। इस अभिलेख के पार्ट में BLO का प्रतिवेदन संलग्न है, साथ ही ये नोटिस की जो कॉपी है जो तामिला हुआ है फेलिक्स करकट्टा जी से वो हमारा संलग्न है। ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट इन्होंने संलग्न किया हुआ है। साथ ही साथ लास्ट SIR जो 2003 की है उसकी एक्सट्रैक्ट कॉपी भी इन्होंने संलग्न की हुई है। तो ये सुनवाई के क्रम में हम लोगों ने एक बार तो BLO के माध्यम से मिलान किया गया, हमारी पेशकार टीम और स्वयं मेरे द्वारा इन दस्तावेजों का मिलान किया गया, और जो 11 प्रकार के दस्तावेज हैं उनके अतिरिक्त जो भी दस्तावेज होंगे वो हमें मतदाता के माध्यम से और BLO के माध्यम से प्राप्त होंगे, और वो भी ये इस अभिलेख के पार्ट होंगे। और इन सबको समेकित करते हुए हम लोग इसको अब एक आदमी का जब संतुष्ट इनसे हम हो गए इनके सारे दस्तावेजों से, तो ये अभिलेख पर हमारा अभिलेख इसमें संतुष्ट होते हुए हस्ताक्षर करके और ये मैं पुनः अपने पेशकार टीम को वापस कर दूंगा और फिर नेक्स्ट मतदाता जिनको नोटिस हुआ है उसका हम लोग हियरिंग करेंगे। तो हम लोगों ने देखा BLO ऐप में सारे टैब का प्रयोग करते हुए निर्धारित समय को हम लोगों ने सुनवाई भी कर लिया है, और अब हम लोग BLO ऐप का जो लास्ट टैब है अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस, इसका प्रयोग देखेंगे। मैं अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस को क्लिक करता हूं तो यहां मेरे सारे मतदाताओं का सूची आ जाता है। अब इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक लोगों का अटेंडेंस सीट और ग्रुप फोटो शेयर करेंगे। मैं यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करूंगा। पहला ऑप्शन है अपलोड ग्रुप फोटो फॉर हियरिंग। यहां मैं चूज फाइल पे क्लिक कर रहा हूं, कैप्चर फोटो कर रहा हूं। मतदाता हमारे सामने उपस्थित है, मैं यहां से क्लिक कर लिया, ओके किया मैंने, यहां से ओके किया हमने। और ये फोटो मेरा अपलोड हो गया। दूसरा ऑप्शन है अपलोड अटेंडेंस सीट फॉर हियरिंग। मैं यहां अटेंडेंस सीट हम लोगों ने आज उपस्थित लोगों का करवा लिया है, तो ये अटेंडेंस सीट मैंने अटेंडेंस सीट भी अपलोड कर लिया, यहां से ओके किया, यहां भी ओके किया। तो हम लोगों ने देखा कि
ग्रुप फोटो भी मेरा अपलोड हो गया, अटेंडेंस शीट भी मेरा अपलोड हो गया और अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करूंगा और ये यहाँ पर अपलोड हियरिंग फोटो का काम इस मतदाता का हो गया। तो ये प्रक्रिया सभी मतदाताओं के लिए हमें अपनानी होगी और इस तरह से अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस टैब का प्रयोग हो गया और पूरी तरीके से हम लोगों ने BLO ऐप के सारे टैब का प्रयोग 1 by 1 करके विस्तृत रूप में समझा। उम्मीद है कि इससे आप सभी को इस प्रक्रिया में जो SIR का चल रहा है काफी फायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद। जोहार। तो हम सबको उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत सावधानी के साथ देखा होगा और पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे आपको जो SIR की प्रक्रिया है, जो ये फेज है, इसमें काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा और आप सरलता और सुगमता के साथ अपने अपने क्षेत्र में SIR के कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे PCI का और CEO ऑफिस का, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग SIR के प्रोसेस को सीख भी रहे हैं और उसे धरातल पे इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। धन्यवाद। जोहार।